क्या 1,76,000 शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा करके आज वो न जाने हजारों की संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं, क्या इसके बावजूद भी आप कहते हैं हम संवेदनशील? ये अभी एक पाप का घड़ा भर गया है। तो अंत में ये उस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को निरस्त कर देते। माननीय सभापति महोदय, बिना गुरु के विश्व गुरु बनने की परिकल्पना ये तो भाजपा में ही संभव है। माननीय सभापति महोदय, आज ये बहुत ही गंभीर विषय है, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। और मुझे लगता है शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जिस पर चाहे वो बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, अपराधी हो, विद्वान हो, सभी एक मत होते हैं कि नहीं, शिक्षा जरूर होनी चाहिए। और किसी भी देश का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ियों पर निर्भर करता है। और माननीय सभापति, जो वो पीढ़ियां हैं उनको सजाने का, संवारने का काम वही शिक्षक किया करता है। और शायद इसी बात को कोट करते हुए कोठारी आयोग ने कहा था कि जो भारत के भविष्य का निर्माण है वो उसकी देश की कक्षाओं में होता है। लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे तोते को कुछ रटा दिया जाता है वही भाषा वो बोलता है, उसी तरह सरकार तुरंत जवाब देती है हम संवेदनशील हैं। क्या 1,76,000 शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा करके आज वो न जाने हजारों की संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं, क्या इसके बावजूद भी आप कहते हैं हम संवेदनशील हैं? हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं नेता सदन की कुर्सी पर। आपके दल को भी लेटरबाजी का बहुत शौक है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब डकैती डाली गई, अब वो बेचारे 8 साल से दर दर भटक रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना लेटर निकाला कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है। फिर बाहर जाकर कहेंगे कि हम पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये जो इनकी मिली भगत है माननीय सभापति महोदय, नूरा कुश्ती है। आज सदन के माध्यम से ये जनता मुझे सुन रही होगी और माननीय नेता सदन तो सुन ही रहे। माननीय सभापति महोदय, उसी कक्षाओं में जो भविष्य का निर्माण, देश का निर्माण हो रहा है, हालत क्या है? माननीय सभापति महोदय, इनकी उपलब्धि जिस पर ये पीठ थपथपाते हैं अपनी, यूपी में 7 साल में 36,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। 36,000। अब माननीय सभापति महोदय, जब देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको और विद्यालय खोलने चाहिए, तो आप गुमराह करके उन विद्यालयों को बंद करने का काम करते हैं। और माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में जो आपके प्राथमिक शिक्षक के पद हैं, वो लगभग 1.2 लाख पद खाली हैं माननीय सभापति महोदय। और माध्यमिक के सहायता पाठ 4,112 पद लगभग रिक्त हैं, टीजीटी पीजीटी के। और माननीय सभापति महोदय, जो इनकी एक नई परिकल्पना की गई, जाने कहां से ज्ञान लेकर आए हैं, कि हम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल, अल्पसंख्यक सारे शिक्षकों की भर्ती एक जगह करेंगे, राज्य शिक्षा सेवा आयोग। और वहां इन्होंने भर्ती तो नहीं किया, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर
की परीक्षा कराई गई, उनके पेपर सेल करने में ये बिजी हो गए। अब बहुत दिनों तक जब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आपने घोटाला किया है, इसको रद्द करो रद्द करो, तो ये उनकी नहीं सुन रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब ये पाप का घड़ा भर गया है, तो अंत में ये उस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को निरस्त कर देते हैं। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर एक सबसे बड़ा कारक है शिक्षा का व्यवसायीकरण या निजीकरण। आज माननीय सभापति महोदय, यह बात किसी से छिपी नहीं है। वह जो प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है, जो बेचारा मिड डे मील के सहारे, और जब ये सेशन लगभग समाप्त होता है तब उनको ये पुस्तकें मुहैया कराते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला एसी में बच्चा है, और उस बच्चे से जब हम उसकी प्रतिस्पर्धा कराते हैं, जिनको समय से पुस्तकें भी मुहैया नहीं कराई जाती, तो मुझे लगता है यह नेचुरल जस्टिस की श्रेणी में नहीं आएगा। माननीय सभापति महोदय, आज यह सरकार पूरी तरीके से मन बना लिया है कि शिक्षा को चौपट करने के बाद फिर हम आसानी से इस शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, 69,000 शिक्षक भर्ती या एक तो नजीर है, लेकिन इधर शिक्षकों के जितने भी पद इन्होंने विज्ञापित किए हैं, अधिकांश वैकेंसियों के पेपर आउट करा दिए गए। आज स्थिति यह है कि हम दावा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। माननीय सभापति महोदय, बिना गुरु के विश्व गुरु बनने की परिकल्पना ये तो भाजपा में ही संभव है, अन्य जगहों पर तो इसको संभव नहीं किया जा सकता। ये बगैर गुरु के विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का स्तर आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम हेल्थ की उसमें बात करते हैं, तो माननीय सभापति महोदय, कहीं भी संस्थाओं में शिक्षकों के पद पूर्णतया भरे हुए नहीं मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर पूरे प्रदेश में। डॉक्टर मान सिंह जी, माननीय सभा, बेसिक शिक्षा पर आपका नोटिस है, वो आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर आप माननीय सभापति महोदय, में हमारा नोटिस शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर है। बेसिक शिक्षा के गिरते हुए। चलिए कंक्लूड करिए अब आप। माननीय सभापति महोदय, बोलना है तो बोलिए। नहीं, माननीय सभापति, विषय से बाहर नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, आप चलिए, ठीक है। माननीय सभापति महोदय, आप ना बोलिए। बेसिक, माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है बेसिक पर ही मैं ज्यादातर बोला हूं, लेकिन अगर शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है तो उसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल सारी शिक्षाओं को लिया जाता है। आज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो भी वैकेंसियां हैं, माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, लगभग। मान सिंह जी, आप समाप्त करिए। लगभग जब आप तीनों का बोलेंगे तो कौन से मंत्री उत्तर देंगे आपको?
माननीय सभापति महोदय, मतलब तीनों मंत्री उत्तर दें फिर। माननीय क्या बात सभापति करते हो महोदय, आप लोग? शिक्षा का गिरता हुआ अगर स्तर है, बेसिक शिक्षा का गिरता स्तर। बेसिक शिक्षा का, चलिए मैं बेसिक शिक्षा पे बोला हूं। चलिए क्या माननीय आपके सभापति नोटिस में है, महोदय, हम आपका नोटिस बता रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज अब आप भारतीय बात करिए। जनता पार्टी शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने में आमादा है ठीक। और इसीलिए आज वह शिक्षक जिसको क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए वो गैर शैक्षणिक कार्य में व्यस्त है, और जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, मुझे लगता है अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी नाम मात्र के लगाए जाते हैं। चूंकि इन्हें शिक्षा को चौपट करना है तो सीधे सीधे ये शिक्षकों के कंधों पर पूरा भार रख देते हैं। अतः इस लोक महत्व का जो ये विषय है, मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।